ये कहानी है वैभव सूर्यवंशी की। जिस उम्र में बच्चे क्रिकेट के बल्ले को ठीक से पकड़ना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में वैभव ने अपने आईपीएल डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। वैभव सूर्यवंशी वैभव की कमाल की बैट स्पीड है। बिहार के ही बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर सालों तक विवादों और बैन की भेंट चढ़ा रहा, वहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। तो फिर वैभव ने ये कर दिखाया कैसे? चलिए गहराई से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव ताजपुर से। यहाँ एक साधारण किसान परिवार में वैभव का जन्म हुआ। पिता संजीव सूर्यवंशी खुद 80 से 90 के दशक में एक बेहतरीन क्लब क्रिकेटर थे, लेकिन जैसा कि उस वक्त बिहार क्रिकेट के हालात थे, सही गाइडेंस न मिलने के कारण उनका सपना अधूरा रह गया। लेकिन अब अपने बेटे में उन्हें वही चमक दिखी। बस फिर क्या था, संजीव ने अपने बेटे के लिए वो सब कुछ करना शुरू कर दिया जो उनके लिए कोई नहीं कर पाया था। घर के पीछे खेत का एक टुकड़ा बेचकर संजीव ने एक सीमेंट की पिच और प्रैक्टिस नेट तैयार करवाया। ये वही तरीका था जो उन्होंने अखबार में शुभमन गिल के पिता के बारे में पढ़ा था। वैभव की प्रैक्टिस कभी न रुके, इसके लिए वो आसपास के लोकल गेंदबाजों को बुलाते, उनके खाने और आने जाने का खर्चा भी खुद उठाते। चाहे कितनी ही तपती धूप क्यों ना हो, वैभव हमेशा वहां प्रैक्टिस करता रहता और संजीव नेट के पीछे खड़े होकर उसकी हर गतिविधि पर नजर रखते थे। संजीव को अब समझ आ गया कि ये बच्चा आम नहीं है, तो संजीव को लगा कि अब सिर्फ घर की पिच काफी नहीं है, अब उसे सही कोचिंग की जरूरत है। लेकिन समस्तीपुर में कोई अच्छी क्रिकेट एकेडमी नहीं थी। संजीव ने पटना में पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर मनीष ओझा की जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी के बारे में सुना। हर दूसरे दिन सुबह 4 बजे उठकर संजीव अपने 9 साल के बेटे को लेकर 100 किलोमीटर दूर पटना के लिए निकल पड़ते। कोच मनीष ओझा पहली ही मुलाकात में हैरान रह गए। उन्होंने कहा, वो रोजाना करीब 450 से 600 गेंदें खेलता था। जब कोच थक जाते तो बॉलिंग मशीन आ जाती, लेकिन वैभव का अभ्यास नहीं रुकता था। उसको तो ऐसा है कि यदि आप रात को भी बोलेंगे वैभव बैटिंग करोगे तो ना नहीं कहेगा। उसको पूरे दिन आप बैटिंग करा दे, वो पूरे दिन कर ले। वैभव के बड़े भाई ने पिता की जिम्मेदारियां संभाल ली ताकि संजीव पूरी तरह से वैभव पर फोकस कर सके। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि इस सपने को पालने के लिए परिवार को अपनी कृषि भूमि का एक और हिस्सा बेचना पड़ा। सब कुछ त्याग दिए और समझिए तो बेरोजगार बन के उसके पीछे पीछे लगे रहे। एक दिन कोच मनीष ओझा ने वैभव को अभ्यास के बीच रोका और कहा, आज नेट्स छोड़ो, एक मैच खेलो। मैदान पर कदम रखते ही वैभव ने महसूस किया कि चुनौती कितनी बड़ी है। सामने वाली टीम में ऐसे तेज गेंदबाज थे जिनकी उम्र उससे लगभग दुगनी थी। पहली कुछ गेंदों को ध्यान से खेलते हुए उसने परिस्थितियों को समझा और फिर धीरे धीरे अपने खेल का रंग दिखाना शुरू किया। मैं भी मैच देख रहा था और उसके पिताजी भी थे। उसने एक पुल मारा जो फ्लैट 80 मीटर स्ट्रेट गया होगा, तो वो तो देख के आँख खुला रह गया। और उस मैच में उसने 118 रन बनाया। उसके पिताजी को मैंने तभी बोला कि अब ये बड़े क्रिकेट के लिए तैयार हो गया। कहानी में नया मोड़ आया। रणधीर वर्मा अंडर 19 टूर्नामेंट में, जहां वैभव ने अपने से बड़े खिलाड़ियों के बीच खेलते हुए एक ही पारी में नाबाद 332 बनाए। इस धमाकेदार पारी ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चयनकर्ताओं को हिला कर रख दिया। 2024 की शुरुआत में मात्र 12 साल 284 दिन की उम्र में वैभव का चयन बिहार की रणजी टीम में हुआ। मुंबई जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ डेब्यू कर वे रणजी ट्रॉफी के सबसे युवा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए। लेकिन असली धमाका सितंबर 2024 में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपने पहले ही यूथ टेस्ट में उन्होंने केवल 58 गेंदों पर शतक जड़ दिया। ये किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा यूथ टेस्ट में बनाया गया सबसे तेज शतक था। आईपीएल फ्रेंचाइजियों के दफ्तरों में वैभव सूर्यवंशी का नाम गूंजने लगा। सूत्रों की माने तो कम से कम 3 बड़ी टीमों के स्काउट्स ने उनकी हर पारी की वीडियो एनालिसिस के लिए मंगवा ली।
उन 3 टीमों में से सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को ट्रायल्स के लिए अप्रोच किया। जुबिन भरूचा ने वैभव के लिए एक एक्सट्रीम ट्रायल रखा। 6 फुट लंबे पेसर्स, 155 से 157 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और बॉलिंग मशीन से लगातार आग उगलती गेंदें। लेकिन वैभव ने डरने की बजाय उन गेंदों को स्टेडियम के बाहर मारना शुरू कर दिया। उसके इसी निडर अंदाज की वजह से कैंप में उसका नाम पड़ गया बेबी हल्क। फिर बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने वैभव को एक प्रेशर सिचुएशन में डाला। 17 रन चाहिए 1 ओवर में, करके दिखाओ। छोटे से कद का ये बच्चा क्रीज पर आया और लगातार 3 छक्के जड़ दिए। 3 गेंद 18 रन, मैच खत्म। जुबिन भरूचा इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने ऑक्शन टीम को साफ कह दिया, इसे किसी भी कीमत पर लेना है, चाहे 10 करोड़ ही क्यों ना खर्च हो जाए। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। नवंबर 2024, आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन। बड़े बड़े नामों के बीच 13 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सबका ध्यान खींच लिया। लोगों को लगा कि सिर्फ राजस्थान रॉयल्स ही वैभव को ट्रैक कर रहा था, लेकिन ऑक्शन की रात दिल्ली कैपिटल्स ने सबको चौंका दिया। जैसे ही वैभव का नाम आया, पहली बोली दिल्ली ने लगाई। देखते ही देखते 30 लाख रुपए का यह खिलाड़ी 1 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। दिल्ली और राजस्थान के बीच पैडल की जंग तेज होती गई। हर बोली के साथ सस्पेंस बढ़ता गया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अंत में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.1 करोड़ रुपए में खरीद लिया। ये सिर्फ एक खरीद नहीं थी, ये उनके परिवार के त्यागों का पहला बड़ा फल था। वैभव ने 3 महीने तक कड़ी मेहनत की, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह मिलना आसान नहीं था। फिर आया वो टर्निंग पॉइंट। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच से ठीक पहले कप्तान संजू सैमसन इंजर्ड हो गए। संजू की इंजरी ने रॉयल्स के लिए संकट खड़ा किया, लेकिन राहुल द्रविड़ और मैनेजमेंट ने फैसला लिया, यही सही मौका है इस वंडर बॉय को मैदान में उतारने का। डेब्यू की रात राहुल द्रविड़ और संजू सैमसन ने वैभव को कमरे में बुलाया। द्रविड़ ने पूछा, क्या प्लान है? वैभव ने शांत अंदाज में कहा, सर कुछ नहीं, बस खेलेंगे। अगर पहली बॉल स्लॉट में मिली तो पहला ही उड़ा देंगे। और सच में पहली ही गेंद पर वैभव ने शार्दुल ठाकुर को छक्का जड़ दिया। 14 साल की उम्र में वैभव आईपीएल इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। और फिर 28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ वैभव ने सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। ये किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा आईपीएल में बनाया गया सबसे तेज शतक था। उन्होंने यूसुफ पठान के 15 साल पुराने 37 गेंदों के शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने 210 रनों का विशाल लक्ष्य सिर्फ 15.5 ओवरों में हासिल कर लिया। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी की चर्चा पूरे विश्व में होने लगी। सोशल मीडिया पर उनकी उम्र को लेकर बहस भी छिड़ गई, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब स्वयं उनके पिता ने बेहद सम्मानजनक और स्पष्ट शब्दों में दिया। उन्होंने बताया कि वैभव ने 8 साल की उम्र से ही हर साल बीसीसीआई द्वारा अनिवार्य किए गए बोन डेंसिटी टेस्ट पास किए हैं, जिससे उनकी उम्र और मेहनत दोनों की सच्चाई साबित होती है। आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत वैभव सूर्यवंशी का चयन 2026 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में हुआ। टूर्नामेंट शुरू होते ही वैभव का बल्ला जमकर बोला। पूरे टूर्नामेंट में वैभव ने 439 रन बनाए, लेकिन जिस पारी ने वैभव सूर्यवंशी को पूरी दुनिया में मिनी क्रिस गेल का खिताब दे दिया, वो आया 6 फरवरी को खेले गए फाइनल में, जहां सामने इंग्लैंड थी। वैभव ने सिर्फ 80 गेंदों में 175 रन ठोककर तहलका मचा दिया। उसकी इस विस्फोटक पारी में 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे। वैभव की इस ऐतिहासिक पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर 6ठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बिहार के मैदानों से शुरू हुआ ये सफर अब दुनिया के क्रिकेट मंच तक पहुंच चुका है, और शायद भारतीय क्रिकेट का अगला अध्याय इसी युवा बल्लेबाज के नाम लिखा जाने वाला है।